जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातक और जातकाओं के लिए जुलाई के महीने में बढ़ने वाले विवाह, प्रेम संबंध और रिश्तों से जुड़े विशेष योगों के बारे में। जुलाई का महीना ग्रहों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने कई ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं और एक विशेष पंचग्रह योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसका प्रभाव मेष राशि वालों के जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। दोस्तों, इस समय देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं कर्म फल दाता शनिदेव मीन राशि में विराजमान हैं। इन ग्रहों की स्थिति मेष राशि के अविवाहित जातकों के लिए विवाह संबंधी मामलों में शुभ संकेत दे रही है। यदि आपके विवाह में किसी प्रकार की बाधा, देरी या रुकावट चली आ रही थी, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, यहाँ एक बात अवश्य ध्यान रखें कि यह फलादेश आपकी राशि और लग्न के आधार पर बताया जा रहा है। यदि बताए गए समय में आपके जीवन में वैसा परिणाम नहीं मिलता है, तो संभव है कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रह दोष या योग मौजूद हों। इसलिए किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको अवश्य करवाना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं जुलाई महीने में बनने वाले विवाह योगों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए यह महीना विवाह संबंधी मामलों में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है। जिन लोगों का रिश्ता बार बार किसी न किसी कारण से टूट जाता था या बात बनते बनते रुक जाती थी, उनके लिए अब शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। कई जातकों को अचानक किसी अच्छे परिवार से विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। यदि आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं और आपके बीच गलतफहमी, विवाद या दूरी बढ़ गई थी, तो अब उन समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा। जो लोग अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। साल की शुरुआत से लेकर अब तक बहुत से मेष राशि वाले जातक ने अपने प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव का सामना किया है। किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप, पारिवारिक विरोध या गलतफहमियों के कारण रिश्तों में तनाव बना हुआ था, लेकिन जुलाई का महीना इन परेशानियों को काफी हद तक समाप्त करने का कार्य करेगा। आपके मन में जो चिंता, बेचैनी और मानसिक तनाव चल रहा था, उसमें भी कमी आएगी। आप स्वयं को पहले की अपेक्षा अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। विशेष रूप से देखा जाए 2 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई, 10 जुलाई, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई और 26 जुलाई की तिथियां आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकती हैं। इन दिनों में विवाह प्रस्ताव आने, रिश्तों की बातचीत शुरू होने, परिवारों की मुलाकात होने अथवा रिश्ता पक्का होने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि दिशाओं की बात करें तो आपके लिए पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा तथा पश्चिम दिशा से विवाह प्रस्ताव प्राप्त होने की संभावना अधिक बन सकती है। कई जातकों को दूर स्थान से भी रिश्ता प्राप्त हो सकता है। वहीं राशियों के बारे में जानें तो आपके लिए सिंह राशि, धनु राशि, मिथुन राशि तथा कुंभ राशि के जातकों के साथ विवाह संबंध बनने के विशेष योग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय आपकी व्यक्तिगत कुंडली के मिलान पर ही निर्भर करेगा। वहीं बात करते हैं प्रेम संबंधों की। यदि आपका प्रिय व्यक्ति किसी कारणवश आपसे नाराज होकर दूर चला गया था या उसने आपसे संपर्क समाप्त कर दिया था, तो जुलाई के महीने में दोबारा बातचीत शुरू होने के संकेत बन रहे हैं। अचानक फोन कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया या किसी मित्र के माध्यम से पुनः संपर्क स्थापित हो सकता है। आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा। जो सम्मान, अपनापन और विश्वास पहले कम हो गया था, वह फिर से लौट सकता है। आपके प्रति उसकी भावनाएं पहले की तुलना में अधिक मजबूत होंगी। इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अहंकार या ईगो किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि आप अपने अहंकार को त्याग कर रिश्तों को महत्व देंगे तो अधिकांश समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जुलाई के महीने में आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति सम्मान, प्रेम, हमदर्दी
और विश्वास बढ़ सकता है। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन में जो व्यक्ति आया है वह वास्तव में आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो सकता है। जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या जिनके रिश्ते में लंबे समय से विवाद चल रहा था, उनके लिए भी सुलह और समझौते के अवसर बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में एक नया अध्याय शुरू होने की संभावना दिखाई दे रही है। कई मेष राशि वाले जातक अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, मॉल, फिल्म या किसी सामाजिक कार्यक्रम में साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। यदि आपके पार्टनर का जन्मदिन या कोई विशेष अवसर आता है तो उसी बहाने से बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है और यही रिश्ता भविष्य में विवाह तक पहुंच सकता है। इसके अलावा किसी विवाह समारोह, पारिवारिक कार्यक्रम या सामाजिक आयोजन में भी आपकी मुलाकात किसी विशेष व्यक्ति से हो सकती है जो आगे चलकर जीवन साथी बनने का योग रखता हो। प्रेम विवाह करने वाले जातकों के लिए भी यह समय राहत लेकर आ सकता है। जो बाधाएं अब तक सामने आ रही थीं, उनमें कमी आएगी और परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने लगेगा। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य आपके रिश्ते को स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जो जातक अभी तक अविवाहित हैं और किसी प्रेम संबंध में भी नहीं हैं, उनके लिए परिवार की ओर से अच्छा विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। पहली या दूसरी मुलाकात में ही रिश्ता पसंद आने के संकेत बन रहे हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार के लोगों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। सरकारी कार्यों में भी लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष की ओर से कोई समाचार प्राप्त हो सकता है। रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और आपकी वैवाहिक जीवन की दिशा सकारात्मक बनेगी। कुल मिलाकर जुलाई का महीना मेष राशि वाले जातक और जातकाओं के लिए प्रेम, विवाह तथा अरेंज मैरिज दोनों ही दृष्टिकोण से शुभ परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसके साथ में आपको क्या करना है कि यदि आप अपने विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और जीवन की बाधाएं दूर होंगी। इसके अतिरिक्त घर में माँ कात्यायनी की पूजा करें और कात्यायनी मंत्र का नियमित जाप करें। विवाह संबंधी अड़चनें दूर करने के लिए यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।